स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिससे थोड़ा सा बताऊँ तो जिससे लिस्ट से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मूल संविधान में हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में, ठीक ना, पास्ट की भी बात करूंगी, प्रेजेंट में भी क्या ऐड हुआ है उसकी भी बात करूंगी। ठीक ना, मूल संविधान में क्या है ना कि पहले क्या होता है, भाग हमारा ना, भाग देखो क्या है, भाग कितने टोटल थे, तो टोटल 22 थे। टोटल कितने थे, तो 22 थे। ठीक, और आपके आर्टिकल कितनी थी ना, आर्टिकल बाइलिंगुअल लिखूंगी स्टूडेंट, ठीक ना, 395 थे। और आपके अनुसूची जो होती है ना, लिस्टें, वो कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, तो आपकी 8 थी। लेकिन अब मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूंगी, प्रेजेंट की, प्रेजेंट मतलब कि इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक, प्रेजेंट, ये तो पास्ट की बात हुई। अब और प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाग, आपके जो पार्ट होते हैं ना स्टूडेंट, पार्ट वो कितने हैं, 25 हैं। बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है या नहीं है। आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल आपके स्टूडेंट इसमें 4, 6, 5 प्लस हो गए हैं। ठीक, ऐड होते जा रहे हैं। ठीक ना, और आपकी अनुसूचियां जो है ना, अनुसूचियां स्टूडेंट आपकी जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो गई हैं। ठीक, 12 हो गई हैं। अब मैं बताऊंगी आपको जो कि 12 ये लिस्टें हैं ना, 12 ये जो लिस्ट्स हैं, ये क्या है इसमें। जैसे फर्स्ट लिस्ट में क्या है, देखो मैं बताऊं फर्स्ट लिस्ट में क्या है। तो फर्स्ट लिस्ट में स्टूडेंट है कि भारत के राज्य, मतलब जो स्टेट होते हैं, स्टेट्स हो गए, और प्लस आपके जो यूटी हो गए, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे ये कितने हैं इस टाइम, 28 है, और ये कितने हैं, 8 हैं आपके। ठीक ना, तो इन दोनों ठीक ना, इन दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। ठीक, अब इसके बाद देखो सेकंड में क्या बताया गया है स्टूडेंट। सेकंड की बात करूं तो इसमें, सेकंड अनुसूची की बात करूं तो इसमें बताया गया जो पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब जैसे कि प्रेसिडेंट का पेमेंट क्या है, ऐसे एक्सेट्रा, आप जो कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, SC ST के जस्ट, और जो आपके हैं इन अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष के क्या है ना, तो ये पेमेंट की बात कही है, पेमेंट से रिलेटेड ठीक ना, डिस्कशन। ठीक, पेमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की क्या की गई है स्टूडेंट, बात की गई है। ठीक, अब आर्टिकल आपके स्टूडेंट थर्ड में क्या है, तो थर्ड में आपको बताया गया ना कि शपथ, ठीक ना, शपथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है। अब इसमें फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको बात की गई है राज्यसभा के स्टेट, राज्यसभा के जो राज्य होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश की इतना प्रतिनिधित्व है, मतलब स्टेट और आपके जो यूटी है, कितने इसके में कितने प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में। और फोर्थ फिफ्थ में जो बात की गई है स्टूडेंट ना, वो जाति, जैसे आपके जो कास्ट होते हैं, कास्ट हो गए ना, कास्ट, जाति, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं ना, टाइप्स कास्ट, इन सब क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है, कंट्रोल, उनके बारे में बात की गई है। और सिक्स वाले में आप देखोगे तो जैसे असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की जो बात है उसमें डिस्कशन की गई है। ठीक ना, असम, मेघालय एम फॉर, टी फॉर त्रिपुरा, और मी फॉर, एम फॉर मिजोरम, इसमें जो जनजातियां पाई जाती हैं ना, तो इन लोगों के बारे में बात की गई है। ठीक, अब सेवेंथ में क्या बात की गई स्टूडेंट, सेवेंथ में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेवेंथ में आपको बताऊंगी कि सेवेंथ में संघ और राज्य के बीच में शक्तियां का बंटवारा, संघ जो होता है ना, यूनियन, ठीक ना, और स्टेट में बीच में जो बंटवारा किया गया है ना, वो उस शक्ति जो पावर होती है उनकी, उन पावर के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अब वो जो देखो, वो एक लिस्ट है, उसमें जो लिस्टें हैं ना, ये इसमें ना तीन बनाए गए हैं। जैसे 3 टाइप्स में इसको क्या किया गया है, सेवेंथ जो है ना, इसको 3 पार्ट में लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जैसे आपका क्या है, पहला आपका जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूनियन, पहला आपका है यूनियन, ठीक है ना, यूनियन। दूसरा आपका क्या है स्टूडेंट, पहला यूनियन हो गया, और दूसरा आपका है ना स्टेट लिस्ट है, ठीक ना,
स्टेट लिस्ट हो गया। फिर थर्ड वाला आपका जो है स्टूडेंट वो आपका है कनकरेंट होता है, कनकरेंट लिस्ट होता है, ठीक ना, कनकरेंट लिस्ट होता है। तो इसको बोलते हो क्या, संघ सूची, संघ सूची हिंदी में भी देख लो, संघ सूची। और इसको बोलते हैं राज्य सूची, ठीक। और इसको आप क्या बोलते हो, इसको समवर्ती सूची, ठीक ना, समवर्ती सूची बोलते हो। अब देखो यूनियन के अंदर क्या आता है, इसमें केंद्र, इसमें देखो इसका जो पावर होता है किसके पास होता है, तो इसमें केंद्र सरकार जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो कानून बनाएगी। जैसे आपके इन प्रेजेंट टाइम में आपके जो सब्जेक्ट है ना, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें सब्जेक्ट आपके 100 है, ठीक ना। और कानून कौन बनाएगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक ना। अब इसके अंदर तहत क्या क्या आते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपकी, जैसे कि सेना हो गई, सेना हो गया, बैंक हो गया, बैंक हो गया, और आपकी करेंसी हो गई, ठीक ना, करेंसी हो गई, ठीक। और आपके जो फॉरेन मामले हो गए, एटम हो गए, एटम से संबंधित, एनर्जी से संबंधित हो गया, और आपकी रेलवे से संबंधित, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं स्टूडेंट, यूनियन लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट को बताओ, स्टेट लिस्ट में आपके राज्य जो होता है ना, आपके स्टेट गवर्नमेंट इसको मतलब फॉलो करता है, ठीक, कानून बनाएगा इसमें। और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आपके 61 होते हैं, ठीक। और इसमें कौन कौन आते हैं, तो जैसे आप बोल सकते हो कि हॉस्पिटल, ये हाई कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट आ गया ना, हाई कोर्ट आ गया, पुलिस हो गई, आपकी जेल हो गया, ठीक ना, जेल हो गया, और आपकी रोड हो गई, और आपका एग्रीकल्चर, ठीक, यहाँ लिख देती हूँ कल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर हो गया। और आपकी पॉपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, ठीक ना, पॉपुलेशन। और आपकी हॉस्पिटल, ठीक, हॉस्पिटल ETC, ये सब आपकी स्टेट लिस्ट में आती है। और इसमें अब देखो इसके बाद आपका थर्ड वाला जो आता है स्टूडेंट, ये आता है आपका ना कंकरेंट लिस्ट। इसमें आपके जो केंद्र और राज्य, मतलब आपकी स्टेट, मतलब कि सेंट्रल, और देखो सेंट्रल होता है, सेंट्रल, ठीक है, देखो सेंट्रल प्लस आपके स्टेट, दोनों गवर्नमेंट मिल करके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके, गवर्नमेंट मिल करके क्या करती हैं कि कानून बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, ठीक ना, कानून बनाती हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट है टोटल कितने हैं इसमें सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सब्जेक्ट हैं आपके ना वो कितने हैं, तो 52 हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक। और इसमें आपको जैसे एजुकेशन आता है, क्या आता है, एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट हो गया, बहुत पूछता है, फॉरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद आपका मापतौल, मेजरमेंट हो गया, ठीक ना, मेजरमेंट हो गया, फैमिली हो गई, फैमिली फर्स्ट एजेंसी, फैमिली हो गई, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक ना, पॉल्यूशन ETC, ये सब इसी में आते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मूल संविधान में जो आपको पार्ट 22 पार्ट पहले थे, और आर्टिकल आपके 395 थे, और आपकी जो सूची थी 8 थी। बट आप इन द प्रेजेंट टाइम आप देखोगे स्टूडेंट, इसमें आपके पार्ट 25 है, आर्टिकल 165 प्लस हो गए हैं, और आपकी जो लिस्टें हैं वो आपकी 12 हो गई। अब जो सम इम्पोर्टेंट लिस्ट जो है आपके कुछ 12 जो उसको देखो, इसमें आपकी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसमें 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन डिस्कशन किया गया है। और सेकंड में आपको जो जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, जज हो गए, उन सब के जो चीफ जस्टिस इनकी उनसे रिलेटेड जो आपकी पेमेंट पे डिस्कशन किया गया। और शपथ की बात करें तो आपके थर्ड में किया गया है। फोर्थ में आपको स्टेट और यूटी को समृद्ध बनाने के लिए इसमें बात की गई है। और आपकी फिफ्थ में क्या है, कास्ट के बारे में जो उन पे बात की गई है। और सिक्स पे आपको जैसे कि असम हो गया, आपके मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इसमें जो जनजाति है उनको प्रोटेक्शन की बात की गई है। सेवंथ में आपकी यूनियन और स्टेट के बारे में बात की गई। इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट एंड सेकंड विल बी स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंक्रीट लिस्ट। तो फर्स्ट आप देखो,
जैसे आपको ये देखो यूनियन लिस्ट होती है, संघ सूची हिंदी में बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट आपको 100 होता है। इसके अंदर आपके क्या आते हैं, जैसे आपके जेल ये बैंक हो गए आपके, और आपके एटम हो गए, एनर्जी हो गए, और रेलवे वगैरह हो गए, सेना वगैरह, ये सब संघ में आते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या होते हैं, 61 सब्जेक्ट होते हैं। और देखो यूनियन के जो है ना, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस पे एज अ लॉ बनाती है, बट स्टेट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। 61 इसमें सब्जेक्ट है, और स्टूडेंट इसके अंदर आपके आते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गए, पुलिस हो गई, जेल हो गए, रोड हो गए, और आपके ये कल्चर हो गए, पॉल्यूशन हो गया, हॉस्पिटल, ये सब इसमें आते हैं। और इस पे आपकी फिर इसके बाद कंप्लीट लिस्ट जो होता है, इस पे 52 सब्जेक्ट है इन प्रेजेंट टाइम में। और इसको जो है ना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बहुत मिल करके इस पे क्या एज अ लॉ बनाती है। और एजुकेशन, फॉरेस्ट हो गया, मेजरमेंट हो गया, फैमिली हो गई, पॉल्यूशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डेट्स इट एक्सेट्रा, ये सब इसमें क्या है, इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की गई है ये कंप्लीट लिस्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में वीडियो आ गया होगा। जहां भी ना समझ में आए स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।